सब डिवीज़न घगवाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीगल सेल्स एडवोकेट जगजीत सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने आधिकारिक भाषाओं में पंजाबी भाषा को शामिल न किए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। प्रदीप के साथ अखिल की रिपोर्ट। पहले मैं अपने मीडिया साथियों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने विचार प्रकट कर सकूं। यहाँ तक जे.एंड.के के अंदर भाषा का एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया पंजाबी के ऊपर। आपने डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, कश्मीरी को बनाया है, हिंदी को बना दिया, इंग्लिश को बना दिया, लेकिन पंजाबी को नहीं बनाया। आज मैं मीडिया के माध्यम से सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जे.एंड.के के अंदर सिर्फ दो ही लैंग्वेज होनी चाहिए थी, वो थी हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि अगर हम दूसरी यूटीज़ की बात करें तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज दो ही हैं, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज हैं। जब ये यूटी बनी तो हम लोगों को बीजेपी की तरफ से एक प्रॉमिस किया गया कि जे.एंड.के के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगी। हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे जो जम्मू प्रोविंस के लोग हैं वो उर्दू को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग उर्दू को पढ़ते नहीं हैं। लेकिन पुलिस की जो रिपोर्ट होती है या फिर जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वो सभी का सभी रिकॉर्ड उर्दू में होता है, जिससे हम लोग दुखी थे। और ऊपर से अब ये जो नया इन्होंने लैंग्वेज का एक जो सर्कुलर इशू किया है जिसमें कश्मीरी, डोगरी, इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और पंजाबी को नहीं बनाया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पंजाबी लैंग्वेज जम्मू प्रोविंस के अंदर उतनी ही प्यारी लैंग्वेज है जितनी डोगरी को लोग पसंद करते हैं। डोगरों के घरों में कहीं पे भी अगर शादी होती है तो वहाँ पे देखना 100% पंजाबी गाने होते हैं। और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये नहीं चाहती कि पंजाबी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाए। वो इसलिए नहीं किया जाए कि लोग पंजाबी लैंग्वेज को सीखें और सीखने के बाद सिख कल्चर को ना जान सकें। क्योंकि आपने देखा कि स्कूल के करिकुलम के अंदर किसी भी सिख गुरु की या फिर किसी भी सिख जो हिस्टोरियन है उसका जो सिलेबस के अंदर बिल्कुल नहीं बताया होता। तो जो स्कूल का करिकुलम है उसके अंदर भी जो सिख हिस्ट्री है उसको देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। यहाँ से पता चलता है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये सिख विरोधी गवर्नमेंट है। मैं जानता हूँ कुछ मेरे भाई जो सुन रहे होंगे उनको बड़ा चुभ रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जितनी प्यारी डोगरी लैंग्वेज है उतनी ही प्यारी पंजाबी लैंग्वेज है। और ये जम्मू की डिमांड है ना पंजाबी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, ये आज की डिमांड नहीं है। ये पहले जब एनसी गवर्नमेंट, फिर एनसी के साथ बीजेपी गवर्नमेंट और पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट बड़ी प्यारी गवर्नमेंट बनी हुई थी। ये सिख कम्युनिटी के लोगों की तब की डिमांड थी कि पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और इस लैंग्वेज को स्कूलों के अंदर भी एक इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे जो पंजाबी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टीचर की जॉब भी मिले। अब सवाल ये पैदा होता है, जिन बच्चों ने पंजाबी में एमए किया है या उसके बाद बीएड किया है, अब उनको कहाँ पे सैचुरेट करना है? ऑफिस के अंदर पंजाबी लैंग्वेज नहीं है, स्कूलों के अंदर आप पंजाबी लैंग्वेज नहीं होगा। इसका मतलब बना ये जो उनकी एजुकेशन है वो सारी की सारी एजुकेशन बेकार गई। इसका मतलब ये बना। और मैं अपने सब सिख भाइयों से आज ये दिल से कहता हूँ कि अगर आज हम नहीं बोले तो अभी हमारी सिर्फ उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर अटैक किया, आने वाले टाइम पे ये और भी हमारे आइडेंटिटी के ऊपर भी अटैक करेंगे। इसलिए आज बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ही थे जो कांग्रेस के अगेंस्ट बोले और कांग्रेस को आज कॉर्नर पे लगाया हुआ है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं यहाँ पे भी किया तो कांग्रेस जैसे आज कॉर्नर पे बैठ के कार्टून की तरह बैठ के देख रही है ना, तो आने वाली मोदी सरकार भी कार्टून की तरह बैठ कर देखेगी। ये सरदार हुआ जो तख्ता पलटना जानते हैं। सारागढ़ी की लड़ाई टीवी पे देख के लोग बड़े खुश होते हैं, सरदारों ने बड़े बलिदान दिए, लेकिन करिकुलम में नहीं इन्होंने डालना, स्कूल के करिकुलम में नहीं इन्होंने डालना कि बच्चे पढ़ें सिख हिस्ट्री के बारे में, बच्चे पंजाबी में पढ़ें।
कि पंजाबी कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है। पंजाबी के जो सिख गुरुओं की हिस्ट्री है, जिन्होंने कुर्बानी ने, उसके बारे में पढ़ें। ये नहीं चाहते, ये बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती। और ये बीजेपी गवर्नमेंट के पीछे ये आरएसएस वाले हैं। बीजेपी तो एक मुखौटा है, ये सारी प्लानिंग आरएसएस वालों की है। और दोबारा मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप देखें, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ जो पंजाबी एरिया है, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिल्ली के अंदर चल जाओ, वहाँ पे मैक्सिमम पंजाबी हैं। वहाँ पे भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन टेरिटरी दिल्ली की, वो भी इंग्लिश और हिंदी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जे के अंदर क्यों नहीं इंग्लिश और सिर्फ हिंदी को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज किया। अगर नहीं किया तो आप पंजाबी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कर देते, जिससे लोग स्कूलों के अंदर करिकुलर में आता, लोग सिख कल्चर को भी पढ़ते और सिख कल्चर के बारे में जानते। तो ये सिख कल्चर से दूसरे लोगों को दूर करने की एक साजिश है, और इसकी मैं बड़े सख्त लिहाजे में मैं कंडेम्ड करता हूँ। और अपने सब सिख भाइयों से और उन हिंदू भाइयों से भी जो पंजाबी के साथ प्रेम करते हैं, उन सब से मैं कहता हूँ कि आप भी खड़े हो जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम पे ये आपका डोगरा कल्चर भी ख़त्म करेंगे। पंजाबी कल्चर तो कर दिया, ये डोगरा कल्चर भी ख़त्म करेंगे। देखें भाई, डोगरी लैंग्वेज ऑफिशियल बना दी, लेकिन ऑफिस किसी के अंदर भी डोगरी नहीं लिखी जाती। सिर्फ डोगरों को लॉलीपॉप दे दिया, डोगरी नहीं लिखी जाती लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। कश्मीरी नहीं लिखी जाती लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, खुश करने के लिए। मीन्स के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो लोग हैं स्टेट के अंदर, उन्हीं को खुश करना है, और जो मिनॉरिटी हैं उनको खुश नहीं करना, उनको इग्नोर करना है। तो दोबारा लास्ट में मैं अपने सब सिख भाइयों से और अपने हिंदू भाइयों से ये मैं कहना चाहता हूँ, जो पंजाबी से प्रेम करते हैं, कि आप भी सिख भाइयों के साथ खड़े हो और पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और जिससे सभी लोग सिख कल्चर, सिख हिस्ट्री को पढ़ें और उनके अंदर एक मार्शल स्पिरिट आए, अंदर देशभक्ति का जज्बा अगर आपने लोगों के अंदर भरना है, किस तरह से सिख गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी, और हर एक हिंदुस्तानी के अंदर अगर ये जज्बा भरना है, तो आपको बहुत ज़रूरी है पंजाबी कल्चर को इंट्रोड्यूस करना, जिससे लोग पढ़ें और अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर देशभक्ति का जज्बा था, अपने 4 बच्चों को कुर्बान करवा दिया, गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटा दिया। वो पंजाबी में पढ़ें, उस कल्चर को पढ़ें, जिससे पूरे देश का भला हो। पंजाबी को जे के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का मतलब कि लोगों के अंदर एक जो पैट्रोटिज्म है, नेशनलिज्म है, उसको भरना। इसके साथ मैं सब सिख भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि खड़े हो जाओ, अपना हक लेने के लिए। प्यार से नहीं मिलता तो शीन के लेंगे। बस इतना।